बच्चों, आज हम लोग विज्ञापन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार हिंदी में विज्ञापन लेखन होता है। और विज्ञापन ऐसी चीज़ है जिसे सभी लोग जानते हैं और आज तो इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन क्या है और किस प्रकार का होता है और किस तरह से विज्ञापन लेखन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञापन क्या है। सामान्य रूप से विज्ञापन शब्द का अर्थ होता है ज्ञापन कराना या सूचना देना। विज्ञापन का अर्थ होता है सामान्य रूप से विज्ञापन का अर्थ है ज्ञापन कराना, ज्ञापन कराना या ज्ञापन कराना या सूचना देना या सूचना देना। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग का हिंदी पर्याय है और इसे सार्वजनिक सूचना की घोषणा जो है, इसे सार्वजनिक सूचना की घोषणा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ऐसी सूचना होती है जो जन साधारण के हितों से जुड़ी होती है। विज्ञापन उन समस्त गतिविधियों का नाम है जिनका उद्देश्य किसी विचार या वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी प्रसारित करना है, लोगों को जानकारी देना है। इससे विज्ञापनकर्ता का उद्देश्य ग्राहक को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाना है, यानी कि ग्राहकों को आकर्षित करना है। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को देखकर आकर्षित होते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसे खरीद कर उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से, और या तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। विज्ञापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? औद्योगिकीकरण के दौर में विज्ञापन का जन्म हुआ और आज विज्ञापन व्यवसाय जो है जगत का एक अनिवार्य अंग बन गया है। किसी नए उत्पाद के विषय में जानकारी देने, इसकी विशेषताएं व प्राप्ति स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। एक ही उत्पाद के क्षेत्र में असंख्य प्रतियोगी आ गए हैं। यदि विज्ञापन का सहारा न लिया जाए तो सामान्य जनता तक अपने उत्पाद की जानकारी नहीं दी जा सकती। आज विज्ञापनों के माध्यम से किसी उत्पाद के बाज़ार में आने से पहले ही उसके विषय में उपभोक्ताओं के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर दी जाती है। इस प्रकार विज्ञापन आधुनिक युग का, विशेषकर औद्योगिक संस्कृति का अभिन्न तत्व हो गया है। विज्ञापन विक्रय व्यवस्था में वस्तु का परिचय कराने, उसकी विशेषताएं तथा लाभ बताने का काम करके ग्राहक को आकृष्ट करने में उपयोगी भूमिका निभाता है। यानी कि लोगों को इसके प्रति आकर्षित करना, चाहे वो फिल्म जगत में किसी फिल्म का विज्ञापन हो या किसी वस्तु का विज्ञापन हो या किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए जो है लोगों को आकर्षित करना है उसके लिए हो या किसी कोचिंग संस्थान के लिए हो, तो इन सब लोगों के लिए, इन सब चीज़ों को सफल, ये आगे लोग आकर्षित हो, यहाँ आए और उसके बारे में जाने, तो लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए भी ये विज्ञापन बनाए जाते हैं, जिससे कि राह चलते लोगों को जानकारी भी मिल जाती है। और इस तरह से जगह जगह जो है विज्ञापन लगाए जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ आने वाली है और वो किस चीज़ के लिए है और उसका क्या लाभ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है। तो विज्ञापन का उद्देश्य जो है वो तत्कालिक बिक्री होती है।
विज्ञापन का उद्देश्य तत्कालिक बिक्री के लिए प्रेरित करना, और उसके बाद जो है उत्पाद से लोगों को परिचित कराना। उत्पाद से लोगों को परिचित कराना। तो ये जो है विज्ञापन के उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले जो तत्कालिक बिक्री होती है, यानी कि उत्पादों की बिक्री करना कंपनियों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर हमारे सामान की बिक्री नहीं होगी तो हमारा जो है व्यवसाय ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे विज्ञापन बनाए जाते हैं जो लोगों को आकर्षित करें और लोग आएँ और उसे खरीदें, और इस तरह से व्यवसाय जो है वो सफल बने। बिक्री के लिए प्रेरित करना, यानी कि अब जो है विज्ञापन इतने आकर्षक, इतने सुंदर और इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होकर एक बार ज़रूर उसे प्रयोग करना चाहते हैं, एक बार ज़रूर उसे आजमाना चाहते हैं। अब है उत्पाद से लोगों को परिचित कराना। कंपनियों का कार्य केवल उत्पाद का उत्पादन करना ही नहीं होता, केवल चीज़ें बनाना ही नहीं होता। कंपनी अगर केवल सामान बनाएगी और वो सामान अगर बिकेगा नहीं तो वो जो है व्यवसाय, उसका काम जो है वो सफल नहीं होगा, और बल्कि उस उत्पाद की बिक्री करना और बिक्री बढ़ाना भी होता है विज्ञापन का उद्देश्य। और इसके अलावा उत्पादन से लोगों को परिचित कराना, यानी कि उसके प्रति उत्सुकता जागृत करना कि वो एक बार इसे लेकर देखे। जैसे कि किसी जो है क्रीम का प्रयोग, जो है फेस क्रीम का प्रयोग कर रहे हैं, या दर्द के लिए घुटनों की दर्द के लिए कोई तेल है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से विज्ञापन के माध्यम से दिखाएंगे कि कई लोग जो उस दर्द से पीड़ित होंगे वो उसे एक बार ज़रूर आजमाना चाहेंगे, और इस तरह से कंपनी वालों की बिक्री होगी। तो ये जो है उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है कि सामान जल्दी से जल्दी बिके, ताकि बिज़नेस जो है अच्छे से चले और खर्च निकल आए, क्योंकि शुरू में कोई भी कंपनी हो तो उसे उसमें पैसा लगाना होता है, और जब उसके माल की खपत होती है, जब उसकी चीज़ें बिकने लगती हैं, तो उससे जो फ़ायदा होता है, जो लाभ मिलता है, वो जो है वो जितनी जल्दी बिकेगा उतनी जल्दी उन्हें वो लाभ प्राप्त होगा। और इसके लिए लोगों को प्रेरित करना, जानकारी देना, ताकि लोग जल्दी से जल्दी उत्पाद को खरीदें, और उससे जो है लोगों को परिचित कराना। तो ये सभी उद्देश्य कंपनी का होता है विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बताना। तो इस तरह से यहाँ विज्ञापन बनाते समय विज्ञापन के समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और ये विज्ञापन कई तरह के होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत प्रचार, रेडियो, आकाशवाणी आदि के माध्यम से किए जाते हैं, और इसके अंतर्गत उत्पाद के बारे में जानकारी केवल बोल कर ही दी जाती है। लिखित विज्ञापन होते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। लिखित विज्ञापन में उत्पाद के बारे में जानकारी लिख कर दी जाती है। लिखित विज्ञापन को डिज़ाइनों, रंगों, स्लोगनों आदि के प्रयोग से प्रभावी तथा आकर्षक बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग विज्ञापन लेखन कर रहे हैं, तो विज्ञापन लेखन में हम लोग लिख कर किस तरह से विज्ञापन को बनाया जा सकता है, आकर्षक बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वाटर प्यूरीफायर कंपनी का विज्ञापन जो है वो बनाना है 20 से 25 शब्दों में लिखिए। जैसा कि एक प्रश्न यहाँ पे हम लोग लेते हैं विज्ञापन से संबंधित, तो ये हम लोग जान गए विज्ञापन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का
जो है निर्धारित समय सीमा में रहें शब्द, और निर्धारित शब्दों में समय रखना है शब्दों को, और इसमें जो है उत्पाद का नाम होना चाहिए और उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, प्राप्ति का स्थान होना चाहिए और संपर्क करने का नंबर होना चाहिए, और उससे क्या लाभ है उसकी विशेषताओं को भी बताना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक देखते हैं विज्ञापन। इसके लिए जो है सबसे पहले एक यहाँ पे हम लोग प्रश्न लिखेंगे, एक वाटर प्यूरीफायर कंपनी का विज्ञापन 20 से 50 शब्दों में लिखिए। बीस 25 यहाँ पे कर देते हैं। बीस 25 शब्दों में लिखें। अब ये प्रश्न है, यहाँ पे हमें एक वाटर प्यूरीफायर कंपनी के लिए विज्ञापन बनाना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमें विज्ञापन बनाने के लिए एक बॉक्स बनाना होता है। एक बॉक्स बनाएंगे, और ये रेक्टेंगल में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है। तो हम जैसा विज्ञापन बनाना चाहते हैं वैसा हम एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले इसमें ज़रूरी है एक बॉक्स बनाना, और इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले किस चीज़ का हम विज्ञापन बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए। जैसे यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर के लिए है तो इसके लिए हम एक नाम दे देंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले उत्पाद का नाम किस वस्तु के लिए है, किस चीज़ के लिए है, उसका पहले नाम लिखना है। तो यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर कंपनी का नाम नहीं लिखा है तो इसलिए हम एक नाम इसे पहले देंगे। यहाँ पे राजवंशी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राजवंशी वाटर प्यूरीफायर। राजवंशी वाटर प्यूरीफायर, यहाँ पे हम लोग इस तरह से ये बना दिए, और इसे जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, उत्पाद का नाम लिखेंगे। जो उत्पाद है, उत्पाद का नाम, और अब इसके बारे में लिखेंगे पानी को बनाए 100% शुद्ध। और अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट दे के लिखेंगे आरओ बैक्टीरिया व वायरस को पूरी तरह नष्ट करें।
मिनरल्स बरकरार रखें। बीस से 30 शब्द यहाँ पे किया जा सकता है। मिनरल्स बरकरार रखें। अशुद्धियाँ निकालें। यहाँ पर हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं RO, UV और UF। अशुद्धियाँ निकालें। इसकी विशेषताएं हो गई ये। और अब हम लोग लिखेंगे संपर्क करें। संपर्क का जो है आज़ादपुर दिल्ली। उत्पाद की विशेषताएं। उत्पाद की विशेषताएं और प्राप्ति स्थान। फ़ोन नंबर इत्यादि। तो यहाँ पर ये लिखना है और इस तरह से। और यहाँ पर हम एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से एक हम लोग चित्र बनाएंगे ताकि पता चले कि ये क्या है। और इसमें जो है हम लोग तो ये यहाँ पे चित्र बनाकर इसमें लिखेंगे। इसमें यहाँ पे किसी भी तरह से डिज़ाइन बना के इसको आकर्षक बनाना है। आसान किश्तों में उपलब्ध। तो इस तरह से जो है इसके बारे में इसकी शब्द सीमा बढ़ा देते हैं, 25 से 50 शब्दों में लिखें, क्योंकि ऐसे विज्ञापन के लिए इतना लिखना आवश्यक होता है। तो इस तरह से जो है पहले उत्पाद का नाम, उत्पाद की विशेषताएं, प्राप्ति स्थान, फ़ोन नंबर
तो इस तरह से यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से और भी चीज़ों का विज्ञापन, खाने पीने की चीज़ों का विज्ञापन, बिस्किट का, तेल का, साबुन का, और बहुत सारी चीज़ें, कपड़ों का, ज्वेलरी की दुकान का, इन सब का भी विज्ञापन बना सकते हैं। तो बच्चे सब अभ्यास करेंगे और ध्यान देंगे कि कैसे कैसे विज्ञापन समाचार पत्रों में भी निकलते हैं, तो विज्ञापन बनाने का अभ्यास करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।